डियर स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में एक बड़ा ही नया टॉपिक, हालांकि आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को कहीं ना कहीं पर जरूर रखा होगा, बट सिस्टमैटिकली जैसा मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ ऐसा शायद आपको पहली बार देखने को मिलेगा। और मैं आपको गारंटी लेती हूँ कि इस तरह से अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे या याद करने की कोशिश करेंगे, सो आई गारंटी दैट यू नेवर फॉरगेट जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ। हम जनरली देखते हैं कि हर एग्जाम में, वेदर वी टॉक अबाउट जेआरएफ, वेदर वी टॉक अबाउट कोई भी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इवन इन द केस मैं एएफओ की बात करूं या कोई भी जॉब बेस्ड एग्जाम्स की बात करूं, तो डिसऑर्डर्स इन द केस ऑफ फ्रूट्स, डिसऑर्डर्स इन द केस ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या फिर एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स पूछा ही जाता है। हर एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक माना जाता है और हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली इन डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं, इसीलिए भूल जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। बट अगर हम इन सारे डिसऑर्डर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लें, अल्फाबेटिकली अरेंज करने का मतलब है ए नाम से जो डिसऑर्डर्स हैं अगर हम उनको एक जगह पर इकट्ठा करके याद करें, बी नाम से जो डिसऑर्डर्स हैं अगर उनको एक जगह पर लिख करके याद करें, एक ऑर्डर में याद करें, तो आई होप आपको भूलने वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और आप हमेशा रिकॉल कर पाओगे कि ए नाम से हमने ये सारे डिसऑर्डर्स पढ़े, बी नाम से हमने ये सारे डिसऑर्डर्स पढ़े और कौन कौन से क्रॉप में पढ़े। सो आई होप ऐसे याद रख पाना आप सभी के लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ए नेम्ड डिसऑर्डर्स एंड बी नेम्ड डिसऑर्डर्स, और हमारा फोकस रहेगा कि ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर किस पर्टिकुलर क्रॉप में होता है, हम आज की क्लास में ये याद करें। आगे की क्लासेस में मैं सी नेम्ड, डी नेम्ड डिसऑर्डर्स के साथ भी आऊंगी, सो उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जरूर वेट करेंगे। सो आइए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्फाबेटिकली अरेंज्ड डिसऑर्डर्स। और शुरुआत में कर रही हूं ए नेम्ड डिसऑर्डर्स से। हमारा फोकस बेसिकली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स रहने वाला है। सो आइए ए नेम्ड डिसऑर्डर्स से चेक करते हैं हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। सो स्टार्टिंग विथ ए अल्फाबेट से हमारे पास हॉर्टिकल्चर में दो काफी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं। इनमें से पहले का नाम है एल्बिनिज्म। क्या नाम है? एल्बिनिज्म। और दूसरे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर का नाम जो भी ए से ही शुरू होता है, इट इज एपोप्लेक्सी। क्या नाम है? एपोप्लेक्सी। सो देखो कितना इजी हो गया कि हमको पता है कि ए नाम से हमारे पास दो ही डिसऑर्डर्स हैं हॉर्टिकल्चर में जो इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से पहले का नाम है एल्बिनिज्म, दूसरे का नाम है एपोप्लेक्सी। अब हमारी आज की क्लास का फोकस रहेगा, पहले तो दोनों डिसऑर्डर्स के नाम याद रख लें और साथ में ये भी याद कर लें कि ये किन किन क्रॉप्स में देखने को मिलता है। वन ऑफ द वेरी फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ जेआरएफ हॉर्टिकल्चर, ध्यान में रखिएगा, वो एल्बिनिज्म है, पूछा ही जाता है। क्या पूछा जाता है? रीजन नहीं, इन जनरल जो जेआरएफ का पैटर्न है उसमें पूछा जाता है कि एल्बिनिज्म इज अ डिसऑर्डर ऑफ व्हिच पर्टिकुलर क्रॉप। सो याद रखिएगा दैट एल्बिनिज्म इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रॉबेरी। इनफैक्ट स्ट्रॉबेरी में होने वाला वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स जहां से क्वेश्चन आता है इज एल्बिनिज्म। सो आई होप आप सभी रिकॉल कर पा रहे होंगे, मेरे साथ याद करने की कोशिश भी करेंगे दैट एल्बिनिज्म किस पर्टिकुलर क्रॉप का डिसऑर्डर है। सो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रॉबेरी। साथ ही अगर हम देखें एपोप्लेक्सी, ये शायद कुछ बच्चों के लिए नया होगा बट ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आने वाले हर अपकमिंग एग्जाम्स में। एपोप्लेक्सी इज अ डिसऑर्डर ऑफ पीच। सो वी आर डन विद द अल्फाबेट ए। ए से हमारे पास दो डिसऑर्डर्स हैं मेनली, one is albinism and the other is apoplexy. I hope मैं मान के चल रही हूँ कि जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप सभी को चीजें याद भी होती जा रही होंगी। एल्बिनिज्म किसका डिसऑर्डर है बच्चों? तो स्ट्रॉबेरी का। एंड एपोप्लेक्सी इज अ डिसऑर्डर ऑफ पीच। सो वी आर डन विद द अल्फाबेट ए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अल्फाबेट। ए के बाद हमारे पास क्या आता है? बी। आइए देखते हैं बी नाम से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं और वो कौन कौन से क्रॉप्स में होते हैं। सो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी बी नेम्ड डिसऑर्डर्स में ब्लाइंड शूट। किस डिसऑर्डर से? ब्लाइंड शूट से। ब्लाइंड शूट इज बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ रोज। ब्लाइंड शूट किसका डिसऑर्डर है बच्चों? सो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ रोज। याद भी करते चलेंगे साथ ही साथ। ब्लाइंड शूट के बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लैक टिप।
बहुत फेमस डिसऑर्डर, कई सारे एग्जाम्स में इसका रीजन भी पूछा जाता है। हालांकि आज की क्लास का मेरा टॉपिक रीजन जानना नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ नाम लिखते जाएंगे। ब्लैक टिप इज अ डिसऑर्डर ऑफ मैंगो, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स ऑफ मैंगो, सो इसे याद कर लीजिएगा दैट ब्लैक टिप इज अ डिसऑर्डर ऑफ मैंगो। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल JRF हॉर्टिकल्चर एस्पायरेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है, एंड दिस डिसऑर्डर इज ब्लास्टोमीनिया। ब्लास्टोमीनिया, मैं इसके रीजन पर भी आऊंगी आगे की क्लासेस में जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट। सो ब्लास्टोमीनिया फिलहाल याद रखेंगे इज अ डिसऑर्डर ऑफ सिट्रस। This is very important for all you JRF horticulture aspirants. Please memorize this that blastomania किसका disorder है, तो it is a disorder of citrus. Blastomania के बाद next disorder which starts with B is bronzing, and bronzing is one of the very important disorders of guava. हमने अभी तक B नाम से 4 disorders पढ़े। The very first was blind shoot, जो कि रोज का डिसऑर्डर है। दूसरा डिसऑर्डर हमने पढ़ा ब्लैक टिप, जो कि मैंगो का डिसऑर्डर है। तीसरा हमने पढ़ा है ब्लास्टोमीनिया, जो कि सिट्रस का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वाज ब्रॉन्जिंग व्हिच इज अ डिसऑर्डर ऑफ गुआवा। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स में काउंट होता है बिटर पिट, एंड रिमेंबर दैट बिटर पिट इज अ डिसऑर्डर ऑफ एप्पल। बिटर पिट किसका डिसऑर्डर है बच्चों, सो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ एप्पल। Next coming to another important disorder which is buttoning. मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बिना बताए भी आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि बटनिंग किसका डिसऑर्डर होता है। सो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी अल्फाबेट से जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हमें लिस्ट करना जरूरी है वो है ब्लैक बीन। ब्लैक bean, and remember that black bean is a disorder of coffee. So ये हो गया B अल्फाबेट से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स इन हॉर्टिकल्चर। उन डिसऑर्डर्स के नाम और वो किन क्रॉप्स में होते हैं। एक बार बिल्कुल इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं रिवाइज करा दूं। A अल्फाबेट से हमने 2 डिसऑर्डर्स पढ़े, एल्बिनिज्म स्ट्रॉबेरी में एंड एपोप्लेक्सी इन द केस ऑफ पीच। आई होप आप सभी ने याद भी कर लिया होगा अभी तक। नेक्स्ट वी हैव इज बी अल्फाबेट। बी अल्फाबेट से सबसे पहला डिसऑर्डर हमने पढ़ा ब्लाइंड शूट, जो कि रोज का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वी हैव ब्लैक टिप, जो कि मैंगो में होने वाला डिसऑर्डर है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज ब्लास्टोमीनिया, एंड इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ सिट्रस। नेक्स्ट वी हैव ब्रॉन्जिंग, जो कि गुआवा का डिसऑर्डर है। 5वें नंबर पर हमारे पास बी नाम से जो डिसऑर्डर है वो है बिटर पिट विच इज अ डिसऑर्डर ऑफ एप्पल। 6th नंबर पे वी हैव बटनिंग, जो कि कॉलीफ्लावर का डिसऑर्डर है। एंड नेक्स्ट वी हैव ब्लैक बीन विच इज अ डिसऑर्डर ऑफ कॉफी। सी और डी नेम डिसऑर्डर्स नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मैं लेकर के आऊंगी। प्लीज वेट फॉर दैट वीडियो, और इन सारे डिसऑर्डर्स को नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले जरूर याद कर लेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।